ही गुजर जाती है। हमारे ध्यान का केंद्र यदि संसार का कोई व्यक्ति होगा तो पक्का है बदलेगा। हमारे ध्यान का केंद्र यदि संसार की कोई वस्तु है तो कंफर्म है कि बदलाव आएगा। और हमारे ध्यान का केंद्र यदि कोई स्थान है सांसारिक तो बदलेगा ही बदलेगा। आप देख लो विचार करके क्या कह रहे हैं। और यदि आपके ध्यान का केंद्र आपका ध्येय परमात्मा है तो वो नहीं बदलेगा। आपके ध्यान का केंद्र यदि वैकुंठ आदि लोक है तो नहीं बदलेगा। आपके ध्यान का केंद्र यदि परमात्मा का प्रेम है तो परिवर्तन कभी नहीं आएगा। पर हमारे बचपन में ध्यान का केंद्र माँ होती थी, कहता था कि नहीं तेरे बिना स्कूल भी नहीं जाऊं, तेरे बिना हॉस्टल भी नहीं जाऊं, मैंने कहीं नहीं जाना है, तू खिलाएगी तो खाऊंगा, तेरे पास सुलाएगी तो सोऊंगा। बचपन में ध्यान का केंद्र खिलौना हमारे लिए माँ थी, उसके बिना मन नहीं लगता। थोड़े बड़े हो गए तो दुनिया के मित्र मंडली तैयार हो गई, तब कहता है तेरे बिना मन नहीं लगता। शादी हो जाए तो किसी और से कहता है नहीं तू मत जा, तेरे बिना मन नहीं लगता। हम अपनी समग्र जिंदगी में संसार के लोगों में मन लगाते रहे तो केवल खिलौने मात्र बदलते रहे, कुछ और नहीं किया है। और सब लोग कहते हैं किसी के मरने पर रोना आता है, ना ना रोना वोना नहीं आता। खिलौना किसी के मरने पर, खिलौने के टूटने पर रोना नहीं आता, अभी तो खेल के बिगड़ जाने पर रोना आता। जिस खिलौने के टूट जाने पर ज्यादा खेल बिगड़ता है उतना ही अधिक रोना आता है। छोटा बच्चा है, उसका जिस खिलौने से वो खेल रहा है वो टूट गया, रोने लग जाएगा। कोई चतुर व्यक्ति उसके जैसा खिलौना दूसरा ला दे, उससे अच्छा खिलौना ला दे तो रोना बंद हो गया, झंझट खत्म। संसार में जो संबंधी मर रहे हैं, जिस संबंधी से जितना अधिक लाभ था हमारा खेल बना हुआ था उतना ही रोना आता था, और उसकी आपूर्ति कहीं और से हो गई तो झंझट खत्म हो गया, याद का हिस्सा रह गया, आंसू सूख गए भाई सबको जाना है। और यदि ध्यान का विषय परमात्मा है तो कभी फिर आपको बदलाव नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि, जो शाश्वत सत्य है वो हमारे ध्यान का विषय है। अच्छा, जाने किसको क्या जानना चाहिए, हम बड़े उत्सुक हैं कि वो उसमें कुछ बुराई है कि नहीं। लोगों से पूछते हैं तुमने सुना कि नहीं, मैंने नहीं सुना, तो बताएंगे देखो ऐसा हो गया है। और ये ऐसा मत समझना कि ये माताओं में ही है, ये सब में ही है। ना माता अछूती है ना भ्राता अछूता है। खासकर अपने प्रतिद्वंदी की बुराइयां सुनने के लिए तो कान इतने उत्सुक हो जाते हैं कि न भूख लगे, न प्यास लगे, न नींद लगे। और सच बताऊं, इस धरती पर सबसे बड़े पाप की शुरुआत ही ये है कि तुम दूसरों की बुराई सुनने के लिए उत्सुकता पैदा कर दिया। पर निंदा सम अघ न गरीशा, दूसरे की निंदा के समान अघ नहीं है। अब बात यह आई कि दूसरे की निंदा सुनना या दूसरे की निंदा करना, बड़ी व्यवहारिक बात, बड़ी आवश्यक, कोई प्रवचन का हिस्सा नहीं है। आप ये सोच करके इसको नहीं छोड़ सकते कि साहब ये तो कथा में बात आई थी और कथा की बात तो केवल सुनने की होती है। नहीं, पर ये सुनने की नहीं, गुनने की बात है। ये भाषण की बात नहीं, आचरण की बात है। दूसरे की निंदा करना जितना बुरा है उससे ज्यादा कहीं अधिक बुरा है दूसरे की निंदा सुनना, दूसरे की बुराई सुनना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे की निंदा सुनना और करना
कोई अंतर है क्या निंदा सुनने और करने में? यदि हमने अपनी जुबान से दूसरे की बुराई की तो ये ज्यादा खराब है कि दूसरा कोई बुराई कर रहा था और हमने सुन लिया, ये खराब है? बताओ, तो सब कोई नहीं बताएंगे। बुराई किसी की करना, हम किसी की बुराई करें, ये ज्यादा खराब है कि किसी की बुराई सुने, ये ज्यादा खराब है? दोनों, पर इन दोनों में कोई एक ज्यादा खराब है? दूसरे की बुराई करना। और सोच लो, बुराई करना ज्यादा खराब है कि बुराई सुनना ज्यादा खराब है? सुनना ज्यादा खराब है। अच्छा, बुराई करने में तो एक बार को आप खाली हो गए, खत्म हो गया मामला, अंदर से कुछ निकल गया, आप हल्के हो गए। देखो देखो ध्यान से, बुराई आपने की तो आप अंदर से कुछ निकला, खाली हो गए, वजन कम हो गया, बोल दिया आपने। पर बुराई आपने सुन ली तो आपने कानों के रास्ते से गंदगी को हृदय में भर लिया, भारी हो गए, आपका जीना हराम हो जाएगा। इसलिए ध्येय क्या है ये भी भागवत बताता है, और ये माने जानने योग्य क्या है ये भी भागवत बताता है। आप दूसरे को जानने की कोशिश मत करो। दुनिया के बारे में बहुत प्रश्न जो कर रहा है वो बड़ी उलझनों में जी रहा है। क्या करोगे इतनी ज्यादा जानकारियां करके? वो क्या है, वो कैसा है, वो कहाँ है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? इतना जान लो कि एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, मिथ्या है, काल्पनिक है। केवल इतना जान लीजिए। इसलिए धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आओगे तो उस वस्तु तत्व का ज्ञान मिल जाएगा, जिसके ज्ञान हो जाने पर तीनों प्रकार के पाप ताप संताप मिट जाते हैं। फिर तापत्रय की ताकत नहीं है कि तुम्हारा स्पर्श भी कर सके। फिर दुनिया के दुख की ताकत नहीं है कि तुम्हारे दामन को छू भी सके। ये झमेले तब तक हैं जब तक हम भगवान से दूरी बनाए। और जैसे ही भगवान की स्मृति के पावन उस समुद्र में गोता लगाते हैं तो दुनिया के दुख की एक धूप, तनक सी धूप भी आपको छू नहीं पाती। तब तक ही दुख है जब तक हम भगवान की नहीं है। और श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का निरूपण किया गया है, धर्म प्रोचित कैतवः, जिसमें कपट नहीं है, माया जाल नहीं है, जिसमें कुछ कामनाओं का लेश भी नहीं है। हमें चाहिए तो केवल परमात्मा चाहिए। जो भगवान से चाहता है वो भगवान को कभी नहीं चाह पाता। हम दुनिया में चाहे कितने भी मंदिर जाने वाले बने, चाहे जितने भी सत्संगी कहलाने वाले बने, और जितने भी धार्मिक और आस्तिक कहे जाएं, पर हम भगवान को चाहने वाले कम हैं, भगवान से चाहने वाले ज्यादा। भगवान को चाहना और भगवान से चाहना, इन दोनों बातों में फर्क है। हम गाय को नहीं चाहते, हम गाय से चाहते हैं। हम माता पिता को नहीं चाहते, माता पिता से चाहते हैं। हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। यदि भगवान को चाहते होते तो मंदिरों में जाकर के अपनी मांग पत्र तैयार न कर देते कि ऐसा कर दे, वैसा कर दे, इतने का भोग लगाऊं, मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आए, मेरा मकान बन जाए, मेरा व्यापार चल जाए। भगवान के दर्शन हो ना हो, पर हमारा काम भगवान कर दे, इतने से हमारा संबंध है मंदिर जाने। गाय यदि भूखी तड़पती है, जंगल में भटकती है, सड़कों पर पॉलिथीन खा के रहती है तो रहे, हमको केवल दूध चाहिए।
और यदि गाय को हम चाहते हैं तो फिर हम गाय दूध दे या न दे, गाय का आदर कम नहीं होगा, गाय की सेवा कम नहीं होगी। माता पिता तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो हमारे काम के हैं, उनसे हमारा काम चल रहा है, लाभ हो रहा है, और जिस दिन लाभ होना बंद हो जाए उस दिन किनारे। यहां कोई है जो भगवान को चाहता हो, भगवान से नहीं चाहता हो? यहां कोई है जो भगवान को चाहता है? भगवान को चाहते हो, भगवान से तो नहीं चाहते। सब भगवान को चाहते हैं ना। हम जितने धार्मिक बनने वाले, हम भी शामिल हैं उसमें, कोई अलग नहीं है, घबराओ मत। बुरा मानने की बात नहीं, उदाहरण थोड़ा हल्का है पर समझने के लिए जरूरी है। दृष्टांत थोड़ा कमजोर है पर समझने के लिए परमावश्यक। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपको चाहता हूं। भगवान ने कहा भाई मुझको चाहने वाले तो दुनिया में बहुत हुए, तुम कैसे चाहते हो बताओ। तुलसीदास जी बड़े चिंतित हो गए, भाई मैं कैसे क्या बताऊं, कैसे चाहता हूं, बस चाहता हूं। बोले भगवान ने कहा नहीं बताओ तुम चाहते कैसे। तो तुलसीदास जी महाराज ने उदाहरण दे दिए दो। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसा बहुत प्यारा लगता है, प्राण चले जाए, अपमान हो जाए, लात पड़े, पर पैसा नहीं छोड़ता। चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी न जाए, लोभी का स्वभाव है। जैसे लोभी धन को प्रेम करता है और जैसे कामासक्त व्यक्ति अपने प्रियतम या प्रियतमा को प्रेम करता है, हे गोविंद ऐसे ही मैं आपको चाहूंगा। कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी ही प्रिय जिमी दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। दो उदाहरण ऐसे दिए कि जिसे कामी को नारी प्यारी होती है, लोभी को धन प्यारा होता है, मैं वैसे ही आपको प्रेम करूं। आप देख लो जरा गौर से, किसी स्त्री को किसी पुरुष से प्रेम हो जाए, वो भले पति हो, किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम हो जाए, भले वो पत्नी हो या कोई और हो, ऐसा देखने में आता है कि जब तक मिल नहीं लेते नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, देवदास की तरह से घूमते हैं, बावलों की तरह सारी सारी रात जगते गुजर जाती है बिना उससे मिले। खाना अच्छा नहीं लगता, चेहरा लटक जाता है, मरने की और भागने की बात करने लग जाते हैं। यहाँ कितने ऐसे हैं भगवान को चाहने वाले कि तू दिखेगा नहीं तो रोटी नहीं खाऊं, और मेरी नींद उड़ गई है, तू नहीं मिलेगा तो रोते रोते मेरे सारे कपड़े तकिया गीला कर लूंगा। बताओ कहाँ है प्रेम का मतलब? कोई है? भगवान की भक्ति करने वाले और मोटे होते चले जा रहे हैं, खा खा करके देख लो इधर। मंदिर जाते हैं तो लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं, घर पर, समाज पर, मंदिर पर, भगवान पर। हम आस्तिक लोगों से ज्यादा गहरे, विश्वसनीय और नियमों के पाबंद, नियमों का पालन करने वाले व्यसनी लोग हैं। भांग खाने वाला व्यक्ति टाइम पर भांग नहीं मिलती है तो बेचैन हो जाता है, जब तक खाता नहीं मानता नहीं। चाय पीने की आदत लग जाए, समय पर चाय मांग लेगा, मन लाओ, पर तुम्हारी माला करने की आदत इतनी गहरी नहीं हुई कि माला नहीं होगी तो तुम बेचैन हो जाओगे। तुम्हारे मंदिर जाने के नियम इतने पक्के नहीं हैं कि मंदिर नहीं गए तो तुमको बेचैनी हो जाएगी। तुम्हारे पाठ करने के नियम इतने पक्के नहीं हैं कि तुम पाठ नहीं करोगे तो तुम तड़पने लग जाओगे। तुम्हारे ध्यान करने में उतना रस अभी तुमको नहीं आया है कि तुम ध्यान नहीं करोगे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। पर चाय पीने का नियम इतना पक्का हो जाएगा, नहीं पियोगे तो सर भी दर्द करेगा और तुम्हारे पांव भी लड़खड़ाएंगे और प्यासे से मांगोगे, चाय है क्या, जरा सी चाय बना दो। बोलो, आस्तिक व्यक्ति के नियम में उतना रस नहीं है, उतनी आस्थाएं नहीं है, उतना पक्कापन नहीं है जितना नास्तिक व्यक्ति के, व्यसनी व्यक्ति के व्यसन में है।
अच्छे लोग, जो भले लोग हैं, उनसे मुझे बहुत शिकायत रहती है, बुरे लोगों से बिल्कुल शिकायत नहीं रहती। अच्छे लोग खीर खा रहे होंगे, खीर, और कोई सामने से भाई आ जाए, मित्र आ जाए, तो कटोरा पीछे छिपा लेगा। भाई साहब क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं। देना ना पड़ जाए, कटोरा पीछे कर लेगा, भले पीछे से कुत्ता खीर खा जाए। और कहा था ना कुछ नहीं है, बाद में कटोरा खाली मिलता है। बांट करके नहीं खा सकते अच्छे लोग। पर बीड़ी पीने वाला देख लेना, कभी गौर से देखना, अकेला नहीं पिए, भाई सब लोग हैं, भाई सब लोग हैं, भाई सब लोग हैं। और मांगने वाला भी पक्का बेशर्म होता, भाई साहब जरा एक देना, जैसे तेरे बाप का रखा हुआ है। चाय वाला बांट करके पीने को तैयार है, शराब वाला बांट करके पीने को तैयार है, पिलाने को तैयार है, बीड़ी वाला पीने पिलाने के लिए बांट करके तैयार है। अनजाने लोग तंबाकू खाने वाले ट्रेन में मिल जाएं, आंखों ही आंखों में समझ जाते हैं मेरा भाई बंधु है, ले भाई साहब। पर धार्मिक व्यक्ति को देख करके उतना उदार क्यों नहीं होता? आप देखना, कभी बीड़ी अकेला नहीं पिएगा, तंबाकू अकेला नहीं खाएगा, शराबी शराब अकेला बिल्कुल नहीं पिएगा, चार बिठा के रखेगा, लेके जाएगा ठिकाने पर। और धार्मिक व्यक्ति बोले फिर कहीं मेरे जैसा कोई धार्मिक तैयार हो गया तो मुझे जितनी नमस्कार हो रही है कहां होगी, इसलिए अकेला जाते हुए नॉर्मल लोग। इसलिए मुझे बहुत प्रेम होता है जो व्यसन में डूबे, कम से कम दुनिया में प्रेम का विस्तार तो करते हैं। हमारे भगवान के साथ में जो प्रेम के संबंध हैं वो कमजोर हैं, कच्चे हैं। मिल गया तो टाइम पास है, चलो आज कथा हो रही है सुन लिया, आज माला जप लिया, नहीं जपे तो कोई बात नहीं भाई, बिजी थे आज छूट गया भाई, तो कोई बेचैनी नहीं होती। जिसकी नौकरी करते हैं उसके यहाँ जाने की सावधानी है, पर भगवान के यहाँ ड्यूटी बजाने की बातें हैं तो उसमें लापरवाही है। ये लापरवाही हमारी आस्था, हमारी आस्तिकता और हमारे नियमों का कच्चापन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यसन वालों से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये भी मत लगा लेना कि हम धार्मिक लोगों से शिकायत करते हैं। हमारे कहने का आशय है हमारे जीवन में परिपक्वता वैसी ही हो जैसी लोभी व्यक्ति के चित्त में धन को लेकर के है। जैसे कामी व्यक्ति के चित्त में कामी के अपने प्रीतम के प्रति आकर्षण है, गहरा आकर्षण, वैसा ही हमारे चित्त में भगवान के लिए हो। हमारे ज्ञान का विषय परमात्मा हो, कोई और ना हो। और बड़े गजब की बात श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कही है कि इन महात्मा पूज्य गुरुदेव श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा लिखी गई भागवत को छोड़ करके श्रीमद् भागवते महामुनि कृते महामुनि व्यासेन किंबा परई, दूसरे अन्य ग्रंथों की शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य के जीवन को तारने के लिए भागवत पर्याप्त है। ईश्वरः परमात्मा श्री कृष्ण सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रोताओं की श्रवण करने की इच्छा जिसके मन में जगी, भगवान कृष्ण उसके हृदय में आकर के तुरंत बैठ जाते हैं और वो आसन जमा करके ऐसा बैठ जाता है कि निकल करके बाहर जाता नहीं। इसलिए अवरुद्ध कहा है। अवरुद्धते माने वो अटक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, निकल करके बाहर नहीं जाता। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण आपको आपके जानने के योग्य क्या है इसका निर्णय करके बताए। इस संसार में हमें पीना है कुछ तो क्या पिए? कहते श्रीमद् भागवत का जो रस है उसका पान करें। पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत रस का आलय है, रस का खजाना है, रस का समुद्र है। और रस क्या है? बोले रसो वही सह श्री कृष्ण एव रसत्वेन अत्र निरूपिता।
भगवान श्री कृष्ण ही रस रूप हैं और कथा के माध्यम से उन्हीं का पान करो। एक एक शब्द जो हमारे कानों के रास्ते से अंदर जा रहा है वो कुछ और नहीं, साक्षात कृष्ण ही रस बन करके हमारे हृदय में समा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक और व्यवहार की बात बता दे फिर आगे बढ़ें। भगवान ने जो शरीर बनाया है शिखा से लेकर के नख पर्यंत, इसमें 9 दरवाजे कहे गए हैं, 9 खिड़कियां हैं। उनमें भी 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 दरवाजे ऊपर है। और इन 7 खिड़कियों में से केवल कान ऐसे हैं जहां से भगवान को प्रवेश करने का अवसर मिलता है। आंखों से भगवान अंदर नहीं जाते, नाक से और मुख से भी भगवान अंदर नहीं जाते। भगवान कहां से जाते हैं? कानों के रास्ते से। इसलिए जिस दरवाजे से भगवान के प्रवेश करने की बात है उस दरवाजे को गंदा मत रखना, साफ सुथरा रखना। आंखों से परमात्मा नहीं जाता है, आंखों से संसार प्रवेश करता है। कौन गोरा है, कौन काला है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन अच्छा है, ये देख करके तुम अटके पड़े हो। ये आंखों से, तुम्हारे आंखों के माध्यम से अंदर संसार गए। और परमात्मा जब भी तुम्हारे चित्त में प्रवेश करेंगे तो कानों के रास्ते से करेंगे। भरोसा है कि नहीं? इसलिए 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति क्या है? बोले श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, माने पहली भक्ति ही श्रवणा भक्ति है। तुम सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो फिर मानोगे क्या? किसी ने कहा कि चलो वृंदावन। क्यों जाए वृंदावन? बोले वहां कृष्ण है। और एक बार जो वृंदावन गया, कृष्ण के दर्शन किया, फिर उसको जलना नहीं पड़ता। तो तुम कानों से सुनकर के सोचने लगे कृष्ण है, कोई कृष्ण है, वृंदावन जाना है। कानों में आकर के पहले कृष्ण ने अपने संदेश वाहक के माध्यम से तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, आओ मैं तो आ गया। इसलिए अपने कानों की खिड़कियों को ठीक रखना, इनसे क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए निर्णय करके रखना। गंदे लोगों का संग करोगे तो गंदी बातें सुनने को मिलेंगी, अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छे प्रसंग सुनने को मिलेंगे। और तुम जितना अच्छा सुनते हो उतने अच्छे हो जाते हो, जितना बुरा सुनते हो उतने बुरे हो जाते हो। इसलिए सुनो अच्छा। इसलिए सबसे पहले आज कहा कि दूसरे की बुराई नहीं सुनना, दूसरे की निंदा सुनने में समय खराब मत करना। तुम्हारे कानों की खिड़कियां गंदी हो जाएंगी तो भगवान की कथा सुनने का स्वाद नहीं आएगा। गंदे बर्तन में कितना भी अच्छा तुम दूध या दही रखो, यदि बर्तन गंदा है तो फिर कुछ भी भरो बेकार हो जाएगा। जिस बर्तन में मिट्टी का तेल पड़ गया है, केरोसिन पड़ गया है, उसमें तुम बढ़िया देसी गाय के दूध की खीर भी भर लोगे तो कैसी हो जाएगी? बताओ कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए जिन कानों से तुमने विषैली गंदी विषयों की चर्चा, आपने जहर भर लिया है, उनमें फिर भगवान की कथा का अमृत भी कैसे लाभ देगा? कानों को ठीक रखना। और दूसरे की बुराई करने के साथ कि नहीं करूंगा तो दूसरे की बुराई नहीं सुनूंगा, ये नियम बना लेना। नहीं भाई, मुझको दूसरे की बुराई नहीं करनी, ना ना भैया हमारे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ, मुझे कुछ काम करना है। कोई बुराई करने लगे तो किनारे हट जाए। आज की कथा की दक्षिणा दे करके जाओ, ये मन में पक्का करो कि ना तो किसी की बुराई करेंगे और ना किसी की बुराई करोगे। नहीं, नियम का पालन करोगे। हाथ उठा करके प्रतिज्ञा मत करो, अपने अंदर अपने हृदय में
अंदर उतर करके सोचो कि यदि इसमें कोई घाटा है, इससे कोई हानि है, तो महात्मा की बात नहीं माननी है, और यदि इससे फायदा होगा, हमारा लाभ है, तो नियम को पक्का कर लेना कि ना तो मुख से किसी की बुराई करूं और ना ही किसी की बुराई सुनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और दुनिया के जितने पके फल होते हैं उनमें छिलका होता है, गुठली होती है, पर भागवत रूपी इस वेद कल्प वृक्ष के पके हुए फल में कोई त्याज्यांश नहीं है, ना तो छिलका है ना गुठली है, त्यागने योग्य कुछ नहीं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम माने सुपक्व फल है। और एक विशेषता और है श्रीमद् भागवत रूपी इस परिपक्व फल की, कि इसके वक्ता बड़े विलक्षण हैं श्री सुखदेव जी महाराज। शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी महाराज के मुख कमल से निश्रित जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का रस है वो श्रीमद् भागवत में जुड़ गया है। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से विष नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो ज्ञान के, वैराग्य के और भक्ति के परमाचार्य हैं। उनके जीवन में वास्तविक पवित्रता है, उनके जीवन में सच्चरित्रता है, उनके जीवन में सच्चिंतन है। इसलिए वक्ता के शब्दों का प्रभाव पड़ता है, वक्ता की साधना का प्रभाव पड़ता है, वक्ता की तपस्या का असर पड़ता है। आप विषयासक्त व्यक्ति के मुख से अच्छी बात भी सुनोगे तब भी उतनी प्रभावी नहीं होगी, और जो भावुक है, भगवान के भक्त हैं, उनके मुख से निश्चित कोई साधारण बात भी आप सुनोगे तो असर करेगी। श्री सुखदेव जी महाराज तो इस धरित्री के अपूर्व अद्भुत महापुरुष हैं। इसलिए सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, सुख के मुख से जो अमृत निकला है वो इसमें भागवत की कथा में अन्वित है। दूसरा महापुरुषों ने अर्थ किया शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम। अमृतद्रव संयुतम माने अमृत द्रव के द्वारा इसमें सरसता हो गई और बढ़ गया है और मधुर हो गया है भागवत का ये रस। कह रहे नहीं, अमृतद्रव संयुतम माने अमृतम अर्थात स्वर्गामृतम, अपि द्रावयितुम सामर्थ्यम यस्मिन रसे। भागवत का जो रस है वो ऐसा अनुपम है कि उसके सामने स्वर्ग के अमृत का स्वाद भी फीका पड़ जाता है। दूसरा महापुरुषों ने कहा कि संसार में तोता जिस फल को चोंच लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। आपने सुना कि नहीं सुना ऐसा? अभी आम, कच्चे कच्चे आम लगते हैं तो तोता का काटा हुआ है ये सोच करके लोग उस फल की ओर दौड़ करके पड़ते हैं, ये सोचते हैं कि मीठा होगा। ये बात है कि नहीं? ये मान सकते हैं कि तोता उसी फल को चोंच लगाता है जो पहले से मीठा होता है, एक बात। अथवा तोता की चोंच में कुछ ऐसी विशेष बात है कि जिस फल को वो चोंच लगाएगा उसमें मिठास बढ़ जाती है। अब बात चाहे जो हो, हमको तो क्या मतलब, मीठे को चोंच लगावे या चोंच लगाने से मीठा हो जाए, पर मिलता मीठा है। संसार का साधारण तोता संसार के साधारण फल में चोंच लगा देता है तो उसमें भी माधुर्यातिशय आ जाता है, उसमें मधुरता बढ़ जाती है, स्वाद बढ़ जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज के जैसा कोई तोता हो और श्रीमद् भागवत के जैसा कोई परम परिपक्व फल हो और इन दोनों का संसर्ग हो जाए तो फिर इसकी मधुरता का वर्णन कौन करे? इसलिए सुख मुख सुख तुंड संस्पर्शत्वात् संस्पर्शात् अस्मिन माधुर्यातिशयत्वम अस्ति। भागवत में अत्यंत मधुरता क्यों है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य के परमाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा इसमें अपनी भावनाओं का अन्वेषण, भावनाओं का
भावनाओं को अन्वित कर दिया है, भावनाओं को इसमें जोड़ दिया है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, श्रीमद् भागवत के रस को पियो। बोले कब तक पिए? आलयम माने आसमंतात लयो भवती, जब तक तुम भगवान की कथा श्रवण करते करते, इस कथा रस का पान करते करते कृष्ण रूप न हो जाओ, लय माने मुक्त न हो जाओ, तब तक पियो। कोई कहते साहब हमने तो भागवत की कथा अभी पिछले दिनों ही सुनी थी, पिछले साल भी सुनी थी, हम तो दसियों बार सुन चुके, अब क्या नया सुनना है? वही राधा, वही कृष्ण, वही परीक्षित, वही सुखदेव, सब सुन तो चुके, कितना सुन। जिस व्यक्ति के मन में ऐसा आता है कि हम सुन चुके, अब क्या सुनना है, उसने कथा के रस को अभी जाना नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, और रस विशेष तिन्ह जाना नहीं। भगवत कथा को सुनने के बाद में जो कहता है कि मैं अघा गया, तृप्त हो गया, अब सुनने का मन नहीं है, उसने कथा के रस को अभी जाना नहीं है। कभी नहीं कहा कि मैं सैकड़ों बार रसगुल्ला खा चुका, नहीं, क्या खाना है? हम रोज सो चुके, अब क्या सोना है? कभी नहीं कहता आदमी। जैसे शयन में नित्य रस है, भोजन में नित्य रस है, वैसे ही भगवत कथा में नित्य रस हो। जैसे हमारे जीवन की अपरिहार्य परिस्थितियां हैं, बहुत आवश्यक बातें हैं, उनका हम पालन करते हैं, उनका हम सेवन करते हैं, वैसे ही सज्जन कहते हैं कि भोजन शरीर की आवश्यकता है, भोजन के बिना शरीर नहीं चलता है। आहार शरीर की आवश्यकता है, तो सत्संग आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा की तृप्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुम भगवत कथा का रसपान नहीं करोगे। शरीर के पोषण के लिए भोजन परमावश्यक है, तो आत्म चेतना के परिष्कार के लिए सत्संग परमावश्यक है, दोनों आवश्यक है, इसलिए करना चाहिए। एक महापुरुष कहते हैं श्रीमद् पिबत भागवतम रसमालयम, बोले पियो भाई भागवत के रस को। खेरे क्या खास बात है? बोले रसमालयम शब्द का अर्थ करते हुए बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने टीकाओं में कहा कि रस माने श्री कृष्ण, रसो वही सह परमात्मा श्री कृष्ण, वो ब्रह्म ही रस है। और तस्य रसस्य श्री कृष्णस्य मां अर्थात लक्ष्मी, उस श्री कृष्ण की लक्ष्मी कौन है? बोले श्री राधा। रसस्य मां, रसमा श्री राधा, और तस्याह रसमायाह श्री राधायाह आलयम अस्ति। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले श्री राधा जी का घर है, और जिस जीव पर भगवती भक्ति स्वरूपा मां राधा की कृपा नहीं होती, उसको उस तत्व का दर्शन नहीं होता। राधा के अनुग्रह के बिना, राधा की कृपा के बिना उस कृष्ण का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए भगवती राधा रानी का घर है भागवत, इसलिए श्रवण करो। एक महात्मा बोले रसम मिमीतेति रसमा सरस्वती, भगवती सरस्वती का घर है, अथवा तस्याह सरस्वत्याह अपि लयो भवति यस्मिन् श्रीमद् भागवते। सरस्वती में जहां आकर के ठिठक जाए, जो लीन हो जाए, इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े ज्ञानवान भी जहां आकर के डूब जाए वो भागवत है, इसलिए इसको पियो। अच्छा, गजब की बात यह है, भागवत ज्ञान से नहीं आती, भागवत प्रेम से आती है। कोई कहे कि मैं शाब्दिक अर्थ करके भागवत के स्वाद को पालूं, तो नहीं पा सकता है। भागवत तो भाव से आती है, भागवत भक्ति से आती है, भागवत डूबने से आती है। और बड़ी विशेष बात कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो। कब कब? बोले मुह माने बारंबार पिबो। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहे और जब जब अवसर आवे, जब जब शास्त्रीय परंपरा के माध्यम से आपको श्रवण करने का अवसर आवे, तब तब सुनो।
और सैकड़ों काम छोड़ करके सुनो, सारी व्यस्तताओं को दरकिनार करके सुनो। मुहु रहो अहो अरे आश्चर्यम, अरे रसिकाः, अरे भावुकाः। एक विशेष बात करें, केवल भुवि एव पृथिव्याम एव भारते वर्षे एव नान्यत्र। इस धरती पर ही सौभाग्य है, वो भी भारतवर्ष में ही सौभाग्य है। आसे तो हिमालय, इसके मध्य भाग में ही भागवत श्रवण करने की महिमा है, और उसमें भी उत्तर भारत का विशेष भाग है, गंगा यमुना का मध्य भाग, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। यही यज्ञ भूमि है। समग्र भारतवर्ष, पूरी धरती का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सर्वोत्तम भूभाग है भारतवर्ष, और भारतवर्ष का हृदय है गंगा यमुना का मध्य भाग। पूरी धरती का सर्वोत्तम कोई भूभाग है तो भारतवर्ष है। क्यों? बोले केवल भारतवर्ष में ही भगवान का अवतार होता है, कहीं और नहीं होता। यद्यपि सारी धरती भगवान की है, बोलते हैं ना, सबय भूमि गोपाल की या में अटक, सब धरती भगवान की है। पर सारी धरती में भी सबसे उत्तम कोई धरती का टुकड़ा है तो वो क्या है? भारतवर्ष। और भारतवर्ष का भी जो हृदय है वो क्या है? बोले ये गंगा यमुना का मध्य भाग। ना ऐसा पानी कहीं और मिलेगा, और ना ऐसी खेती कहीं और मिलेगी, ना प्रकृति के द्वारा इतनी सुविधाएं जो यहाँ मिली है कहीं और मिलेंगी। आप कहीं चले जाना, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। इसलिए मुझे तो लगता है कि यही अयोध्या है, यही मथुरा है, और यही हरिद्वार है, और यही काशी है। ये इतना भाग है। धार्मिक दृष्टि से विचार करना, आर्थिक दृष्टि से विचार करना, विज्ञान की दृष्टि से विचार करना, आपको लगेगा कोई खास बात यहाँ है। इसलिए इस पृथ्वी के खंड पर, इस भूभाग पर, भारतवर्ष के अंदर भी उत्तर भारत में, उसमें भी गंगा यमुना के मध्य भाग में यदि भागवत की कथा श्रवण करने को मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मां चूकना नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज के सम्मुख 88,000 महात्माओं का नेतृत्व करते हुए सौनक जी महाराज बैठे हैं, और उन्होंने प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्नों पर ही श्रीमद् भागवत अवलंबित है। एक एक करके बड़े विलक्षण प्रश्नों का, अच्छे प्रश्न पूछना भी एक कला है। कुछ भी पूछ लेना, कहीं भी पूछ लेना, कभी भी पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, यही पता नहीं है कि ये प्रश्न का उत्तर देने योग्य है कि नहीं, ये प्रश्न करने का समय है कि नहीं, इस प्रश्न को ऐसे करूं कि ना करूं, ना समय का बोध, ना पात्रता का बोध, ये अधिकारी है कि नहीं इसका भी बोध ना हो, ये विषय वस्तु पूछने योग्य है कि नहीं है ये भी पता ना हो। ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। कब पूछना है, कब पूछना है, कहाँ पूछना है, क्या पूछना है, और क्यों पूछना है, और किससे पूछना है, इसकी जानकारी जिनको नहीं है, ऐसे लोगों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। पर कब पूछना है, क्या पूछना है, क्यों पूछना है, किससे पूछना है, और कैसे पूछना है, ये जानकारी रखने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। और तो ज्यादा पता नहीं, पर इतना पक्का है कि 88,000 लोगों में तो केवल एक लिख ली। उन सबने परामर्श किया महात्माओं ने, भैया ये सबसे अच्छा प्रश्न पूछते हैं, इन्हीं से पूछवाओ सौनक जी महाराज। इसलिए क्या पूछें, कब पूछें, कहां पूछें, किससे पूछें, और क्यों पूछें, और कैसे पूछें, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, इन सब का जिसको बोध है वही प्रश्न करने का अधिकारी है।
कभी भी पूछो, किसी से भी पूछो, कैसे भी पूछो, कुछ भी पूछो, माने अनाड़ी व्यक्ति है। प्रश्न करना एक कला है, उसी का परिणाम है कि हमको प्रश्नोपनिषद मिल गया। प्रश्न करना एक कला है जिसका परिणाम है कि हमको श्रीमद् भागवत मिली। प्रश्न करना एक कला है, एक तप है, एक विज्ञान है। इसका मतलब हमको मत्स्य पुराण मिला, वराह पुराण मिला, स्कंद पुराण मिला। सुबुद्ध लोगों ने अच्छे अधिकारी लोगों से प्रश्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर के बदले में जो मिला वो पुराण बन गया, उपनिषद बन गया, वो एक आख्यान बन गया। इसलिए अच्छे ढंग से प्रश्न करना भी एक विज्ञान है, एक कला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे पहला प्रश्न किया सौनक जी महाराज ने सूत जी से, बाबा किम श्रेय, हम मानव शरीर पाए हैं, इस मानव शरीर को सार्थक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन का कल्याण किसमें निहित है? दूसरा प्रश्न किया, बाबा सब शास्त्र बड़े हमारे हिंदुओं के सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं वो अनगिनत हैं, कोई गिनती नहीं है। और आजकल लोगों को बड़ी शिकायत है कि साहब एक ग्रंथ होता तो कितना अच्छा होता। कोई कहता है हनुमान चालीसा, कोई कहता है रामचरितमानस, कोई कहता है सुंदरकांड, और कोई कहता है गीता, कोई कहता है ऋग्वेद, कोई कहता है महाभारत, कोई कहता है भागवत। बेचारे हिंदू तो इसी में उलझे पड़े हैं, क्या करूं क्या न करूं, किस देवता को पूजूं किसको नहीं पूजूं, कौन सा ग्रंथ पढ़ूं कौन सा ना पढ़ूं। जिसके पास जाओ नया ग्रंथ बताता है, वो नया पंथ बताता है, वो नए मंत्र बताता है। इसलिए हिंदुओं में बिखराव है, हिंदू कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्या खास बात है, क्या विशेषता है साहब उन लोगों की जिनके पास में एक ही किताब है? उनके यहाँ बहुत सारे महात्माओं का ये जमघट नहीं है कि इधर भटको उधर भटको। एक किताब में जो लिखा है वो कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। उनका पंथ एक है, ग्रंथ एक है, और उनका उपदेशक भी एक ही है। कितने सौभाग्यशाली होंगे ईसाई जिनके पास में बाइबल केवल अकेली है, जिनके लिए आदर्श केवल ईसा मसीह है, जो मोमबत्ती जला करके गॉड से अपनी मुलाकात कर लेते हैं और सप्ताह में केवल एक दिन चले जाएं तो कल्याण हो जाता है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि सप्ताह में एक दिन चर्च जाकर के, गिरजाघर जाकर के मोमबत्ती जलाने से गॉड खुश हो जाता है, तो एक दिन खाने से पेट क्यों नहीं भरता? 6 दिन की छुट्टी, वरना खाना रोज चाहिए। हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, पर जिन लोगों को ये शिकायत है कि हिंदुओं के यहाँ ना पंथ एक है, ना ग्रंथ एक है, ना संत एक है, कहां जाए बेचारे भटक रहे। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर तक जाने का अकेला एक रास्ता है और बड़े मगन होते हैं कि एक ही मार्ग है, वो लोग बहुत कमजोर हैं। और जिन लोगों के घरों तक जाने के सैकड़ों रास्ते हैं वो बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान हैं, बहुत बड़े हैं। कदाचित एक दिन तुम्हारे घर जाने का रास्ता कट गया तो क्या करोगे? और हमारे यहाँ तो इतने मार्ग हैं कि तुम 10 भी काट दोगे तो हजारों तैयार हैं। जितनी स्वतंत्रता, जितनी स्वाधीनता, जितना हमारी मर्जी के हिसाब से उपासना करने की बात सनातन धर्म में है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। वहां तो है कि तुमने नहीं माना तो तुम अधार्मिक हो, और हम हिंदुओं के यहाँ, हम सनातनियों के यहाँ तो तुम आस्तिक हो, नास्तिक हो, चारवाक हो, बौद्ध, तुम चाहे जो हो तो हमारे हो।
एक ही घर में राम को पूज लो, कृष्ण को पूज लो, शिव को पूजने वाले, माँ को पूजने वाले, 4 प्रकार की पूजा करने वाले, और उसी घर में एक भाई निराकार का उपासक भी होगा, तो भी सब भाई बराबर है, तो भी सब चलने को तैयार है। हमारी मान्यताओं में प्रेम नहीं बंधा हुआ है, प्रेम मजबूर नहीं है। हर व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता है, हर व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व है, और अपनी भावनाओं के अनुसार उपासना करने का अधिकार केवल हिंदू देता है, कोई और नहीं देता। हमारी जो अनेकता है, हमारे जो कहते सब बहुत अलग अलग है, हमारी अनेकता खरबूजे के जैसी है। बाहर से हम अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग फांक, और ऊपर से हल्की सी परत उतारोगे तो अंदर से, बताओ, अंदर से खरबूजे के बाहर जो बंटवारा है वो अंदर भी होता है क्या? और जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ बंटवारा नहीं है, हम एक हैं, बिल्कुल एक हैं, वो संतरे की तरह से ऊपर से एक है। जरा सी अंदर से परत उतारो तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। संतरे के ऊपर की एकता को जरा उतार करके फेंको तो क्या बचता है? फांक अलग हो जाता है। और दुनिया में अमन और चैन जितना इन संतरों के जैसे एकता दिखाने वाले लोगों ने फैलाया है ना, धरती की चादर को जितना इन लोगों ने लाल किया है उतना कोई नहीं कर सकता। अपने मोहब्बत के रंग में इन्होंने धरती की चादर को, श्वेत शुभ्र चादर को लाल करके रख दिया है। इनसे बढ़िया अमन और चैन कौन फैला सकता है? इसलिए जो लोग हमारे हिंदुओं के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर, पंथों के ऊपर, देवताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको खबर नहीं है कि हर जीव की स्वतंत्र सत्ता को सनातन धर्म ने माना है। हर जीव स्वतंत्र है, पूर्ण है। जैसे शीशा 100 टुकड़ों में भी बट जाएगा तो हर टुकड़े से आपका चेहरा दिखाएगा, ऐसे हम चाहे जितने लोग हैं, हर जीव के हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, अर्जुन वो परमात्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में, सबके हृदय देश में, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत। इसलिए ये मत घबराया करो कि रामायण पढ़े कि मां जो मिल जाए एक पकड़ लो, उससे पार जाओ। एक भी नौका आपके हाथ आ गई, समुद्र ग्रंथ असंख्य नौकाओं के जैसे हैं, नावों के जैसे हैं। भव सागर को तरना है तो तुम हिंदुओं के पास में असंख्य अनगिनत नावें हैं, नौकाएं हैं। आप चाहे जिस नाव में बैठ जाओ, पार जाओ, और जिनके पास में एक ही नाव है वो टूट गई तो उनका क्या होगा? इसलिए खुश हुआ करो कि हमारी विरासत, हमारी परंपराएं बहुत समृद्ध हैं, हमारे मार्ग बहुत उन्नत हैं, बड़े परिष्कृत हैं, हमारे विचार बहुत उत्कृष्ट हैं। लोग हमको बरगलाते हैं, ये पेड़ों को पूजते हैं, ये पत्थरों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं। हमको पत्थर पूजक कहा जाता है। बिना आलंबन के कोई आराधना हो नहीं सकती, बिना सहारे के, बिना आश्रय के मन कहीं टिक ही नहीं सकता। इसको आलंबन चाहिए, आधार चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि निराकार की पूजा करेंगे, पर उन्होंने भी कोई पत्थर का टुकड़ा चुना है। कुछ निराकार के उपासक हैं, उन्होंने भी अग्नि को आधार माना है कि हवन करेंगे। बिना आलंबन के मन को टिका के रखना संभव नहीं है। और तुमने अग्नि पुंज को यदि आधार माना है, आर्य समाजियों ने अग्नि पुंज को आधार माना है, प्रकाश को आधार माना है। निराकारवादियों ने बहुत प्रकार के रास्ते चुने हैं। उन्होंने भी कहा कि हमारे आराधना का एक ठिकाना चाहिए जहां हम सजदा कर सकें, और वहां भी कोई चिन्ह हमने सुना है बना के रखा हुआ है, चाहे बराह का क्यों ना हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैसे सिखों ने आलंबन के रूप में गुरु ग्रंथ को, एक ग्रंथ को आधार माना है। जैनियों ने भी आधार माना है, आलंबन माना है।
इस्लाम को मानने वाले भी कोई आलम्बन और आधार मानते हैं। हमने इतना सुंदर, इतना खूबसूरत आधार आलम्बन माना है, भगवान राम का भव्य दिव्य स्वरूप, भगवान कृष्ण की बाकी झांकी। हमारे जैसे आलम्बन भी संसार में किसी के पास नहीं, इतना खूबसूरत दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं। जितने खूबसूरत आलम्बन हिंदुओं के पास में है, कहीं नहीं है। एक मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, चांद बीबी नाम था उनका, और किसी बादशाह के परिवार में उनका विवाह हो गया। बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी। संयोग की बात है कि दिल्ली से वो परिवार, वो बेगमों का एक ग्रुप होता था, उसको हरम बोलते थे। किसी कारण से दिल्ली से वो ग्रुप जा रहा था आगरा। बादशाह ने किसी सेनापति को, अपने सिपहसालार को कहा कि बेगमों के उस ग्रुप को लेकर आगरा जाना है, और जब दिल्ली से चले तो मार्ग में वृंदावन पड़ गए। थोड़ी दूरी से हटते हुए निकला जा रहा था कारवां। सायंकाल होने लगी तो बड़ी मीठी मीठी बंसी की आवाज और कहीं कहीं घंटियों के बजने की आवाज, यमुना का किनारा। उस चांद बीबी ने डोली में बैठे बैठे कहारों को पूछा, रे ये क्या बात है, इतनी अच्छी इतनी सुंदर बंसी कौन बजा रहा है, ये मीठी मीठी घंटियों की आवाज कहां से आ रही है? तो कहारों ने कहा, बेगम साहिबा हम पता करा के बताते हैं। उनमें से डोरी रख करके लोग गए, और जो सेनापति मुख्य व्यक्ति था उससे पूछा कि बेगम साहिबा पूछवाती, और दौड़ा दौड़ा वो आ गया। और उसने सोचा कि ये माई है, ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, समझाना है तो समझा देते हैं। उसने कहा कि बेगम साहिबा, यहाँ काफिरों का छोटा खुदा रहता है, ये वृंदावन है, और जो काफिर होते हैं ना, काफिर, उनका छोटा खुदा रहता है। तो उन्होंने पूछा, अरे खुदा भी छोटा और बड़ा होता है क्या? बेचारे ने कहा तो था कि टल जाएगी बात, ऐसे ही चल जाएगा काम। अपनी तो कोशिश पूरी की पर बात नहीं बनी। उसने प्रश्न कर दिया, क्या खुदा भी छोटा और बड़ा होता है क्या? बोले नहीं नहीं बेगम साहिबा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। एक बुत है, पत्थर का बुत है, ये बुत परस्त लोग हैं, ये पत्थरों को पूजने वाले लोग हैं, और पत्थर के जैसे लोग हैं। और मीठी मीठी बंसी की तान को सुन करके, मीठी मीठी घंटियों की आवाज को सुन करके, शंख बजने और झमझम की आवाज से उस बेगम साहिबा का मन इतना आकृष्ट हुआ, उसने कहा सेनापति से, भाई एक बार तो मुझको छोटे, इन काफिरों के छोटे खुदा का एक बार तो दीदार कर। तो बेचारा सर से लेकर के पैर तक पसीने से नहा गया, कांप गया। बेगम साहिबा, मुझको जहां पनाह फांसी पर चढ़ा देना, आप ऐसा मत करो, चलो आप। वो जिद पर अड़ गई, खबरदार, मुझे दीदार करना है, एक बार वहां चलना है जहां से बंसी की आवाज आती है, जहां से ये घंटी की आवाज आती है। मुझे इन काफिरों के उस छोटे से खुदा के, उस बुद्ध के दर्शन करने, दीदार करना है। बेचारा मजबूरी में क्या करता, बादशाह जब फांसी पर चढ़ाएगा तब देखा जाएगा, पर यदि इसको खुश ना किया तो अभी मौत का फरमान जारी हो जाए। बेचारी ने मजबूरी में उन काफिरों के छोटे खुदा की ओर अपने कारवा का रुख कर दिया, और जैसे ही चांद बीबी सीढ़ियों पर चढ़ करके भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, मंदिर की भव्यता को, दिव्यता को, लोगों के भावों को देखने मात्र से चांद बीबी का मन अपना नहीं रहा। और जब एक तक एक नजर भगवान के दर्शन हुए, अभी तो बहुत मकान बन गए, सुनते हैं उस समय केवल भगवान कृष्ण बिहारी जी के मंदिर और यमुना जी के बीच में कुछ था नहीं।
कल कल करती हुई यमुना के किनारे से उसकी चंचल तरंगों को छू करके आती हुई हवा का झोंका, सुंदर सुंदर फूलों से सजे हुए वृक्षावली के बीच में जब मंदिर के ऊपर चढ़ करके सीढ़ियों पर चढ़ करके चांद बीबी ने भगवान कृष्ण का दीदार किया तो वहीं अचेत होकर के गिर गई। उसने सोचा कि ये काफिरों का खुदा है, छोटा है, ये इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, तो उस बड़े खुदा का तो कौन वर्णन करे। और फिर मुझको जरूरत क्या है बड़े खुदा की जब मेरा काम छोटे खुदा से चल गया। आंख खुली तो आंखों से अनवरत आंसू बह रहे। और उसने कहा कि भाई तुमको जहां जाना है जाओ और बादशाह से कह देना कि अब तो मैं जिसकी होनी थी उसकी हो गई, अब लौट के नहीं जाना है। उसने कहा कि हो तो मुसलमान, हो तो मुगलानी, ओ नंद के नंदलाल से भगवान कृष्ण से संवाद कर रही है, बात कर रहे, हूं तो मुगलानी पर हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, तज कलमा कुरानी और नमाज हो भुलानी, और हूं तो मुगलानी पर हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। हे नंद के गुलजार, तुमने बुद्ध के रूप में मुझको दर्शन दिया है, एक बार चल करके मेरी ओर छम छम करके आ जाओ, मैं वचन देती हूं अब वृत्त छोड़ करके नहीं जाने वाला। अफगान का एक रसखान, एक मुसलमान इन कानों से कृष्ण की महिमा सुनता है तो नंगे नंगे पांव चल करके कृष्ण के लिए पादुका लेकर आ जाता है। हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, सिख होना, बुद्ध होना, ये अलग बात है, पर दिल तो सबके पास है। जिस दिल के अंदर अपने प्रेम का दीपक वो जला देता है, फिर वो दिल साधारण दिल नहीं रह जाता, वो इंसान साधारण इंसान नहीं रह जाता, फिर वो कुछ और हो जाता है। रसखान संसार के सामने बड़े बड़े महात्माओं से बड़े महात्मा हो गए, आदर्श हो गए। आज तक लोग उनके द्वारा लिखे गए पदों को गा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। रहीम खाना खान भगवान से ऐसे जुड़े, ऐसे भगवान के हुए कि लौट करके फिर गए नहीं। ये प्रेम है। मानव जीवन का श्रेय है वो भगवान का हो जाए। हम इंसान बनकर के आए हैं, स्त्री बने हैं, पुरुष बने हैं, ये बात एक अलग है। और एक बात मैं कहूं कि शरीर की दृष्टि से विचार करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भेद करके दिखा दे। वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के अलावा कुछ नहीं है। इस शरीर में जिस मटेरियल का प्रयोग हुआ है वो केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है। इनमें थोड़ा कम और ज्यादा मात्रा होगी, पर छठा कोई तत्व नहीं और चार तत्व भी नहीं है। पांच के बिना शरीर का निर्माण होगा नहीं, शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का। इसलिए शरीर की दृष्टि से, मटेरियल की दृष्टि से भी स्त्री और पुरुष के शरीर में कोई भेद नहीं। और जो आत्म चेतना की दृष्टि से विचार करते हैं तो सबके अंदर वही परात्म सत्ता अनुस्यूत है, उस दृष्टि से भी कोई भेद नहीं है। स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर उस मसाले की दृष्टि से विचार करें तो भी अंतर नहीं। प्लास्टिक, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सब जयकारा कमजोर क्यों? कल एकादशी इसलिए चिंता में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नहीं, कल हमने कह दिया था कि जोर से बोलोगे तो नजर लग जाएगी, तो इसलिए सावधान है कि नजर न लग जाए। फिर वो क्या नॉन मिर्च और क्या उतारना पड़ता है। किम श्रेय माने भगवान के हो जाए, ये मानव जीवन का सफल होना है।
उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने कहा, कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय। कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। अब इसमें कितने तो बैठे होंगे शंकर जी को पकड़े रहते होंगे, ठंडी हो तो और ज्यादा ठंडा पानी दे लोटा दे लोटा। शंकर जी कह रहे भाई ठंड लग रही है, मेरी जटाओं में गीलापन रह जाएगा। कह रहे तेरे तो गंगा पहले ही रहे, एक लोटा हमने डाल दिया, तेरा क्या बिगड़े। कोई हनुमान जी को पकड़े रहता होगा कि बाबा बस मेरा काम तो। कोई भगवान राम का उपासक होगा, कोई भगवती जगदम्बा का उपासक होगा, और भागवतकार कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय। ये राम को पूजने वाले, शिव को पूजने वाले, हनुमान को पूजने वाले, माँ को पूजने वाले तो अटक गए। अब छोड़ो, सब कृष्ण की भक्ति करो। पर कृष्ण भक्ति परम श्रेय का मतलब ये नहीं है कि तुम सबको छोड़ करके कृष्ण के पीछे लग जाओ। कृष्ण शब्द का अर्थ वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि बंसी बजा रहा है, रास रचा रहा है, गाय चराता है, वो नंदलाल है, वो यशोदानंद है, ये नहीं। कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति स्वभक्तस्य चित्तम यह। भगवान के जिस नाम ने, भगवान के जिस रूप ने आपके मन को अपनी ओर खींचा है, वही देवता आपके लिए कृष्ण है। थोड़ा ध्यान से सुनना, कभी भटक जाओ फिर अटक जाओ। साहब महाराज आए थे, कह रहे कृष्ण की पूजा करनी है, अब तभी कल्याण होगा। चाहे राम, किसी किसी को तो राम सुनते ही रोमांच हो जाता है। राम सुना, जैसे हनुमान जी महाराज, उनको काल ने भी यदि नाम की महिमा सुना दे, कीर्तन सुना दे, तो वो भोले भोले खो जाते हैं। कोई लोग भगवान शंकर के इतने दीवाने हैं कि कुछ भी दुनिया में होता हो कोई फर्क नहीं है, पर एक बार शंकर जी का मंदिर दिख जाए तो गाड़ी रोकेंगे, कुछ भी नहीं, अब नहीं जाना, पहले वहां जाए। जिस व्यक्ति के मन को भगवान शंकर के नाम ने और रूप ने अपनी ओर खींचा है, कृष्ण शब्द का अर्थ है खींचने वाला, आकर्षक। तो जिस साधक के मन को शंकर जी ने खींचा, उसके लिए कृष्ण का मतलब शिव। और जिस साधक के, जिस भक्त के मन को भगवान राम के नाम ने और रूप ने अपनी ओर खींचा है, उसके लिए कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? भगवान राम। और जिसको हनुमान जी का दर्शन करना अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा लगता है, मंगलवार का शनिवार का व्रत अच्छा लगता है, उसके लिए कृष्ण का मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? हनुमान जी। जिसको माँ की पूजा अच्छी लगती है, माँ के स्वरूप में जिनका मन रमता है, उनके मन को माँ ने खींचा है, तो उनके लिए कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? माँ जी। अब सीधे अर्थों में कहें, अब इष्ट के जो जिस व्यक्ति का इष्ट है, उसकी प्राप्ति हो जाना ही मानव जीवन की सार्थकता है। कृष्ण प्राप्ति ही परम श्रेय की जगह पर कर लो इष्ट प्राप्ति ही परम श्रेय, इष्ट भक्ति ही परम श्रेय। अब राम को मानते हो तो राम के हो जाओ। और एक बहुत अच्छा सनातन धर्म का सिद्धांत जो हमारी समझ में आता है, एकस्मिन् सर्वेषां दर्शनम और सर्वेषु एकस्यैव दर्शनम। एक में सबका दर्शन करना और सब में एक का दर्शन करना। आप अपने इष्ट का दर्शन करने जाओ तो सब में शिव को, विष्णु को, कृष्ण को, राम को, हनुमान को, सबको एक में मानना। इनमें ही सब समाये हुए हैं और पूजा कर लो, आपको कहीं दोष नहीं लगेगा। और आप मान लीजिए भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं और पहुंच गए वृंदावन, जाना है बिहारी जी के दर्शन करने, तो घबराना मत, दौड़े दौड़े जाना। शंकर जी को जो इष्ट मानते हैं वो वृंदावन पहुंच जाएं तो शौक से जाना, बिहारी जी के दर्शन करना और मगन हो जाना। पर जो पद्धति हम बताएं
उसका ही आश्रय लेना, वहां कहना आज तो मेरे भोले बाबा ये बिहारी जी बन करके खड़े हैं, बिहारी जी के रूप में खड़े हुए भोले बाबा को मैं प्रणाम करता हूं। अब गंगा जी जाओ तो कहना कि आज तो मेरे भोलेनाथ, आज तो शंकर बाबा आज तो गंगा जी के रूप में बह रहे हैं, तो गंगा जी के रूप में बहते हुए भोलेनाथ को मैं प्रणाम, दोष नहीं लगेगा। आप कहोगे जी ऐसे भी कहीं होता है क्या? होता नहीं है, हुआ है। तुलसीदास जी महाराज अयोध्या से, चित्रकूट से, काशी से घूम करके जब मथुरा आए, वृंदावन आए, वहां के गुसाई बड़े प्यार से तुलसी बाबा को ले गए। बाबा कहां चक्कर में पड़ रहे हो? है चल, हम तो अपने ठाकुर के, बिहारी के दर्शन कराएंगे। और जैसे ही पर्दा हटा, सब लोग झुक करके, लेट करके प्रणाम करने लग गए, पर तुलसीदास जी तने हुए खड़े। गुसाई बोले रहे हो तुलसी, हमारे लाला के चरणन में झुकेगो नहीं तो समझ लियो ब्रज में नहीं रह सके, या ब्रज में रहना है तो कान्हा कान्हा कहना पड़ेगा, तो कृष्ण के सामने झुकना पड़ेगा। तुलसी बाबा बोले भाई मेरी बात चल रही है भगवान से, रुको। गुसाई बोले क्या बात चल रही है? बोले मेरी लड़ाई चल रही है कृष्ण से। क्या लड़ाई चल रही है? बोले मैंने भगवान से कहा है कि मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा मोर पंख देखता हूं, तुम्हारी ये बाकी चितवन देखता हूं, बड़ा अच्छा है। परंतु तुलसीदास का सर तो तब झुकेगा जब तुम सीधे खड़े हो जाओगे, तुम्हारे कंधे पर धनुष आ जाएगा। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। तुम यह पीतांबर धारण किए हो, अपने माथे सर पर मोर पंख लगाए हो, हे नाथ तुम्हारी झांकी बड़ी दिव्य है। पर तुलसीदास को तो अभ्यास हो गया है, ये सर तो तब झुकेगा जब तुम राम के रूप में दर्शन दोगे, धनुष बाण आ जाएगा। और महाराज तुलसीदास की भगवान से चल रही है, भगवान कहते हैं इसी में झुक जा, एक ही है। महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने तुलसीदास से कहा कि मुझ में और राम में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, झुक। वो भी सांवला है, मैं भी सांवला हूं, अंतर यह है समय टेढ़ा है, इसलिए मैं टेढ़ा हो गया हूं। आज दिखा करके धनुष नहीं रखा जा सकता है, मैं बंसी से ही मार लूंगा। बेचारे राम तो बहुत लंबा समय था, इसलिए तो घबरा मत, एक ही है। तुलसीदास ने कहा नहीं, मुझको तो पहले वो बन के दिखा। और जैसे ही बिहारी जी सीधे तन करके खड़े हुए, कंधे पर धनुष बाण आया, तुलसी बाबा लेट करके दंडवत प्रणाम करते। गुसाई बोले बड़ी हेकड़ी दिखा रहे हो तुलसी के, राम को ही नमस्कार करूंगा और झुक गए लाला क्यों? अरे हमारे लाला के सामने बड़े बड़े तीरंदाज झुकते पाए जावे, देख झुक गए हो ना। तुलसीदास बोले यहाँ मैं तुम्हारे लाला के सामने नहीं, अपने रघुनाथ के सामने झुका हूं। गुसाई चौक के, ये क्या मामला है? तुलसीदास ने कहा प्रभु एक झलक इनको भी दिखा दो, तुम राम हो कि कृष्ण हो, ये संसार के लोगों का भेद है, मुझे अंतर नहीं है। मैं एक मानता हूं, दोनों में कोई भेद नहीं है, एक बार इनकी भेद बुद्धि को भी मिटाओ। और गुसाइयों ने देखा तो लाला की टेढ़ी टांग की जगह दोनों टांग सीधी खड़ी। अरे हमारे लाला को कहा है? और मुरली गायब है, मोर पंख गायब है, उसकी जगह पर धनुष बाण लगा हुआ है। महाराज गुसाई बोले बाबा तू धन्य है, तेने आज भगवान के अनुसार बन जाना ये बड़ी बात है, और भगवान को अपने अनुसार बना लेना ये और भी बड़ी बात है। भगवान को याद करना ये बड़ी बात है, पर भगवान तुमको याद करने लग जाए, भगवान के हृदय में तुम्हारी जगह बन जाए, ये और भी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण तो तुलसी बाबा कहते हैं कि एक में सबके दर्शन करो, कृष्ण में ही राम, कृष्ण में ही शिव, कृष्ण में ही सब। चाहे जहां जाओ, अयोध्या जाओ तो राम जी के दर्शन करो और खूब भावना से, भावुकता से प्रणाम करो। उनको कहो हे भोलेनाथ आज मेरे राम के रूप में आप अयोध्या में हैं, राम के रूप में विराजमान भोलेनाथ को प्रणाम करता हूं। बोलो हो गया कि नहीं? सनातन धर्म का सबसे ऊंची अवस्था है, यहाँ कहां भेद है?
जिन लोगों ने कहा है कि बहुत देवता हैं, बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, वो केवल ऐसे हैं जैसे कोई कुल्हड़ पकड़े है, कोई सकोरा पकड़े है, कोई घड़ा पकड़े है, कोई सुराही पकड़े है और कोई मिट्टी का गिलास पकड़े, कोई चिलम पकड़े। हर आदमी लड़ रहा है कि मेरी। पर कुम्हार कहता है तुम चाहे जितने नाम लो, तुम चाहे जितने रूप स्वीकार कर लो, आकार बदल लो, पर मेरी नजर में तो ये सब कुछ क्या है? कुम्हार की नजर में सब कुछ क्या है? हम लड़ रहे हैं कि मेरे हाथ में चिलम, मेरे हाथ में घड़ा, मेरे हाथ में सुराही, मेरे हाथ में कुल्हड़, मेरे हाथ में सकोरा, और जिद कर रहे हैं कि नहीं मिट्टी ऐसी होती है। पर कुम्हार मुस्कुराता है, हम अनजाने अज्ञानियों के ऊपर कितने पागल हैं, मुझे पता है क्या है भाई। मेरे गधे की पीठ पर ठोकर के लाई गई मिट्टी है, मेरे मेहनत के पसीने के द्वारा गीली की गई है, और मेरे हाथों की और चक्र की कलाकारी से इसमें आकार आया है। नाम हमने अपनी सुविधा के अनुसार रखा है। जैसे एक मिट्टी अनेक नामों में, अनेक रूपों में विभाजित होकर के हमारे लिए उपयोगी होती है, वैसी एक ही परासत्ता, एक ही परमात्मा सत्ता अनेक नाम और रूपों में विभक्त होकर के हमारे अनुकूल बन जाती है तो परमात्मा एक ही। आप कानों का कुंडल कह रहे हो, और नाक में क्या कहते हैं? नाक में क्या होता है? तुम्हें क्या मालूम? कपड़े बदल गए, उम्र निकल गई, फिर भी पीछे पड़े, और जिनका मामला उनको नहीं बोले दे रहे। इतना तो मुझे नहीं पता था। गले का हार, हाथों का कंगन, अंगूठियों, अंगुली की अंगूठियां, जो भी होते हैं, हमने नाम और रूप अलग अलग रख लिए। पर स्वर्णकार से कहोगे तो वो कहेगा भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये सोना। एक पुराने रईस थे, बड़े संपन्न लोग। कालचक्र घूमता है, अमीर गरीब हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है। जो कभी बहुत बड़े थे वो आज खानाबदोश हैं। जो कल तक जिनके यहाँ दरवाजे पर कोई जाना पसंद नहीं करता था, समय का चक्र घुमा और वहां दरबार लगते हैं। ऐसी कोई बड़ा संपन्न परिवार कठिन दौर से गुजर रहा था। माँ ने कहा बेटा बड़ी मुश्किल है, बच्ची का विवाह करना है, देख कुछ अंदर मूर्तियां रखी हैं, भगवान राम की, भरत की और हनुमान जी की, तुम तीनों को ले जाओ और स्वर्णकार के यहाँ देख करके आओ तो बच्ची का विवाह कर देंगे। बड़ा दुख तो बहुत हुआ, पर मरता क्या ना करता। बालक स्वर्णकार के यहाँ लेकर के गए, सोच के गए वे हनुमान जी हैं, थोड़े भारी से थे, राम जी थोड़े हल्के थे। कहा भाई भैया बहुत बुरा समय है, हमको अपनी बहन का विवाह करना है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, मजबूरी में ला करके हमको बेचना पड़ रहा है, तो जरा इसका उचित मूल्य लगा करके हमको पैसा दे दो। उसने तोला, उसने कहा देखो हनुमान जी के मिलेंगे 10,000 रुपए और राम जी के मिलेंगे 5,000 रुपए। जो हनुमान जी हैं इनके 10,000 रुपए मिलेंगे और राम जी के मिलेंगे कितने? गुस्से में भर करके इसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे राम बड़े हैं, राम की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, हनुमान छोटे हैं, सेवक हैं, उनकी कीमत कम होनी चाहिए। ये क्या क्या है तुम्हें मालूम है? रामायण में राम पूरी धरती के राजा हैं, भगवान हैं। उस सुनार ने कहा भावा तेरे राम और तेरे हनुमान होंगे, मेरे लिए तो सोने का टुकड़ा है। मैं तेरे हनुमान का वजन नहीं कर रहा, तेरे राम का वजन नहीं कर रहा, मैं तो मूर्ति में जितना सोना है उसको देख रहा हूं। हमारी अपनी आस्थाएं और मान्यताएं हैं, भिन्न नाम और भिन्न रूपों का अवलंबन लेकर के हम भक्ति करते हैं, पर वास्तव में है तो कुछ भी नहीं, सब एक है। तुम चाहे जो कहो, दुनिया की सारी नदियां चाहे वो किसी पहाड़ से निकलती हो,
वो पूरब की ओर बहें, पश्चिम की ओर बहें, दक्षिण की ओर बहें, चाहे उत्तर की ओर बहें, बताना कहाँ जाएंगे? दुनिया में जितनी नदियां हैं वो कहाँ पहुंचेंगी बताओ? जोर से बताओ। चाहे कहीं से निकलती हो, चाहे किसी भी दिशा में जाती हो, जैसे सारी नदियों को जाना पड़ेगा तो समुद्र में ही जाना पड़ेगा। जाएंगी सब वहीं, विश्राम वहीं मिलेगा। ऐसे हम सब जीव आस्तिक हो नास्तिक हो, अच्छे हो या बुरे हो, किसी भी मत को मजहब को मानते हो, आखिर हमको पहुंचना तो वही है जहां से हम आए हैं। जैसे सब नदियों का उद्गम और आश्रय सागर है। ध्यान देना, एक बात बोल दिया आचार्य जी, जैसे सब नदियों का उद्गम और आश्रय सागर है, वैसे सब मनुष्यों का, सब जीवों का उद्गम और आश्रय परमात्मा ही है। पर तुमको बात पकड़नी चाहिए थी, नदियों का उद्गम सागर है क्या? नदियां कहां से निकलती हैं? कोई नदी ऐसी है जो सागर से निकली हो? दुनिया की कोई भी नदी शायद सागर से नहीं निकली, पर आपने सुनकर के स्वीकार क्यों किया कि सब नदियों का उद्गम सागर है? हाँ, ये पक्का है कि दुनिया की सब नदियां समुद्र में ही जाती हैं, पर ये सच है कि जैसे सब नदियों का आश्रय सागर है, वैसे सब नदियों का उद्गम भी सागर ही है। दुनिया में जहां कहीं भी आपको पानी की एक बूंद भी दिखाई देती है, वो सब सागर से पैदा हुई है। गंगा भी सागर से ही निकली है और सागर में ही मिल गई है। हम चाहे किसी भी पहाड़ी से पैदा हुए हों, किसी भी गांव से पैदा हुए हों, किसी भी माता पिता के माध्यम से प्रकट हुए हों, और हमारा मूल उद्गम तो परमात्मा ही है। जीव का मूल उद्गम परमात्मा है और जीव का आश्रय भी परमात्मा है। ऐसे सब नदियों का उद्गम भी सागर है और आश्रय भी सागर है। पर ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। एक बार जयकारा लगाओ तब आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, एक ये बात तो पक्की है कि गंगा जी कहां से निकली? बोलो, गंगा जी कहां से निकली? हिमालय से निकली है, देखने में ऐसा। और गंगा जी समाई कहां है? बोले गंगा सागर में, समुद्र में। कभी आपने विचार किया कि चल करके गंगा जा रही है कि चल करके सागर आ रहा है? गंगा जी से मिलने के लिए सागर आता है कि सागर से मिलने के लिए गंगा आती है? बोलो, चलते हुए तो गंगा दिखाई दे रही है, ऊंचाई से उतरी है, बांध पहाड़ों की छाती को चीर दिया है गंगा ने, सारे बंधनों को तोड़ा है गंगा ने। बहती हुई सागर तक जब तक नहीं गई तब तक रुकी नहीं। पर गंगा चलती है तो दुनिया को दिखाई देती है, सागर का चलना दुनिया को दिखाई नहीं देता। वास्तव में सागर के मन में तड़प है गंगा से मिलने की। सोचता है कैसे करूं, यदि जाऊंगा तो दुनिया डूब जाएगी। तो सागर क्या कहता है सूरज की किरणों से, तुम आओ और अपनी प्यारी प्यारी गोद में मुझको ओस के रूप में उठाओ, मुझे बादल बनाओ। समुद्र सूर्य की किरणों के सहारे से, सूर्य की किरणों की झूला में बैठ करके आकाश तक पहुंचता है, बादल बनता है, और वही गंगोत्री पर, गोमुख पर, पहाड़ी पर बरसता है, गंगा से मिलता है, और फिर वही गंगा बन करके सागर तक आता है। ये यात्रा है। इन पहाड़ों पर पानी कहां से आएगा, कहां से नदियां आएंगी? ये बाष्पीकृत होकर के सागर मेघ बनता है, और वही सूर्य की किरणों का सहारा लेकर के बर्फ बनता है, वो हिमखंड बनता है, वही पिघल करके धीरे धीरे फिर नदी बनता है, वही सागर में पहुंच जाता है। ऐसे ही दुनिया का खेल चल रहा है। धरती को जो गोल बता रहे हैं, दुनिया को जो गोल बता रहे हैं, उसका कारण ही यही है। ऐसे ही चल रहा है। सागर बादल बना, बरस गया, नदी बना, सागर में आ गया, यही चल रहा है। इसलिए समग्र नदियों का उद्गम और आश्रय सागर है, पर उद्गम की पद्धति कुछ भिन्न है। जैसे हम मनुष्यों का उद्गम परमात्मा है, परंतु दिखता है कि अमुक माँ अमुक पिता अलग अलग दिख रहे हैं।
और मृत्यु के माध्यम से जाते हैं तो हम अच्छा, फिर भक्त में और नास्तिक में क्या फर्क है? जैसे सीधी गंगा जैसी नदियों के माध्यम से गए तो सीधे सागर में पहुंच जाते हैं, पर काली नदी में अटक गए, यमुना में अटक गए, कोई सज्जन गए नहाने के लिए कमंडल में भर लाए, घर आ गए। ऐसे ही कुमतों में जीवन जीने वाले लोग अटक अटक करके पहुंचते हैं, और भगवती माँ भक्ति की गोद में बैठ करके ज्ञान के पथ पर चल करके जो लोग जाते हैं वो ऐसे सीधे पहुंच जाते हैं जैसे नर्मदा का जल सीधे सागर में जाता है, गंगा का जल सीधे सागर में जाता है। जो सीधे मार्ग से चलते हैं सीधे भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन का श्रेय क्या है? अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाना। आप जिनकी पूजा कर रहे हो, पूज्य और पूजक में एकता हो जाए। राम की पूजा कर रहे हो तो राम के जैसे हो जाओ, शंकर जी को पूजते हो तो भगवान शंकर के जैसे उदार और सरल हो जाओ, अजात शत्रु हो जाओ। भगवान विष्णु की पूजा करते हो तो सबके पालन की भावना आपके मन में आए। भगवान भगवती माँ जगदम्बा की पूजा करते हो तो आपके चित्त में करुणा हो, कोमलता हो, सरलता हो, विनय हो और सबका पोषण करने की भावना हो। सब शास्त्रों का सार भी यही है। और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तीसरा प्रश्न बोले सनातन धर्म की रक्षा करना। यद्यपि भगवत गीता में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम, इसके भाष्य में कह रहे हैं कि साधुनाम माने साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं, तो वहां कहा साधुनाम माने सन्मार्गस्थानाम, सन्मार्ग पर चलने वाले लोगों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हो। आप सन्मार्ग पर चले और आपको कठिनाइयां होंगी तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान आएंगे। गौ और ब्राह्मण पर संकट आता है तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। भगवान के कर्म क्या है? बोले सृष्टि का बनाना, सृष्टि का पालन करना और परिपूर्ण हो जाने पर अपने आप में समेट लेना। भगवान के अवतार कितने हैं? बोले असंख्य हैं। संसार में जितने जीव हैं सब भगवान का अवतार ही हैं। ऐसा एक कण भी दुनिया में नहीं जो भगवत सत्ता से विलग हो सकता हो। जब भगवान कृष्ण के सगुण साकार रूप का उद्देश्य पूर्ण हो गया, उनके अवतार का, कृष्णावतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया, तो प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म किसकी शरण में गया? उत्तर दे रहे हैं धर्मः धर्मो भागवते स्थितः। भगवान कृष्ण का भूभार हरण का उद्देश्य पूर्ण हो जाने के बाद सगुण साकार रूप को उन्होंने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में अवस्थित कर लिया। भगवान का अवतार होना और भगवान का तिरोधान होना वो ऐसा ही है जैसे आकाश मंडल में बादलों के बीच में बिजली चमक गई और लुप्त हो गई। बिजली का आना और जाना जैसे देखने में लगता है आई और गई, उसकी जगह कहो कि बिजली दिखी और बिजली विलुप्त हो गई। तो भगवान का जन्मादिक नहीं होता। भगवान का अवतरण माने अवतार होना, माने प्रकट होना, और भगवान का जाना माने तिरोधान हो जाना। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इन नेत्रों से भगवान का दिखना भगवान का अवतार होना है, और इन नेत्रों से भगवान का ना दिखना भगवान का तिरोधान होना। जब तक भगवान सगुण साकार रहते हैं तब तक इन इंद्रियों से उनका स्वाद लिया जा सकता है, बाहर की आंखों से देखा जा सकता है। और जब भगवान निर्गुण निराकार रहते हैं तो भगवान को इन आंखों से देखना संभव नहीं है, तब भगवान को अंदर की आंखों से देखा जाता है। ये भगवान का अवतार। और यदि कोई कहे भगवान चले गए तो फिर ये मंदिरों में क्या हो रहा है? भगवान कहीं नहीं जाते। भगवान केवल इन आंखों का विषय बन जाते हैं तो अवतार हो गया, और भगवान अंदर की आंखों का विषय है तो भगवान का तिरोधान हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सौनकादिक महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया था, भगवान बड़ी विलक्षण कथा है कि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की
और अपने उस पुत्र को पढ़ाई जो समुद्रिक निर्विकल्पक समाधि का आस्वाद लेने वाले हैं। और जब मन आता है तो चल पड़ते हैं, जब मन आता है तो बैठ जाते हैं। उनको संसार के किसी लौकिक व्यवहार के संपादन में रुचि नहीं है। जो दिगंबर रहते हैं, गृहस्थी के दरवाजे पर जो महात्मा केवल इतनी देर रहता हो जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता है। गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम, जो एक जगह गृहस्थी के यहाँ केवल इतनी देर ही टिके। और सही बताएं तो गृहस्थी के यहाँ महात्मा को इतनी ही देर टिकना भी चाहिए, वो भी घर के अंदर नहीं, घर के दरवाजे के बाहर। इससे ज्यादा महात्मा को रखना भी नहीं चाहिए। एक विरक्त साधु को, महात्मा को, सन्यासी को गृहस्थी के दरवाजे पर उतनी ही देर रुकना चाहिए जितनी देर दरवाजे पर, दरवाजे के अंदर नहीं, जितनी देर गाय का दूध निकाला जाता है। भिक्षा मांगने के लिए गए, नारायण हरि किया और माता दूध निकाल रही है तो कहे बाबा ठहरो जरा, मैं दूध निकाल। लगभग उसकी मात्रा है संभवतः आधा घंटा मान लो। और उतनी देर से जाते तो सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थी के द्वार पर नहीं रहते, वो 7 दिन तक निरंतर भागवत की कथा सुनाने में प्रवृत्त क्यों हुए। और वो तो ब्रह्म समाधि में लीन रहने वाले महात्मा हैं, उनको सगुण साकार परमात्मा की ललित कथाओं में रुचि क्यों हुई। गोपियों की कथा और राधा की कथा और कृष्ण की कथा क्या था। इतने राजाओं की तमाम कथाएं याद रखनी, सुननी, सुनानी क्या जरूरत थी। महाराज इन महात्मा के द्वारा सुनी गई इस कथा, कही गई इस कथा में मेरी रुचि है। और एक गजब की बात यह है कि राजर्षि परीक्षित भी कोई कम नहीं है। इस युवा, यद्यपि राजर्षि परीक्षित को जिस दिन शाप लगा उस दिन वो 60 साल के हो गए। और आपके आनंद के लिए मैं एक बात और बताऊं, जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ, जिस दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस दिन अर्जुन की उम्र 89 अथवा 90 वर्ष थी। इतनी ही भगवान कृष्ण की। जिस दिन महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ उस दिन बाबा भीष्म की उम्र 600 साल थी। कैसा लग रहा है? बोले जी गप मार रहे हैं, 600 साल का भी आदमी होता है क्या? 90 साल का आदमी धनुष भी लेगा और प्रतिज्ञा भी चढ़ाएगा और भागा भागा फिरेगा। और गजब की बात ये, एक और देवता है भगदत्त, उसकी उम्र तो 900 साल है। और 900 साल की उम्र में उसके पलक इतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए कि अपने पलकों को बांधने के लिए, रोकने के लिए इसको पट्टी बांधनी पड़ती थी आंखों पर। इतना बूढ़ा होने पर भी इतना बड़ा योद्धा है कि वो किसी के कब्जे में नहीं आता। उससे कोई कहते ताऊ तो ताल ठोक के आजा सामने आ। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन तो इससे युद्ध नहीं कर पाएगा, मेरी बात मान। यदि बाण छोड़ना चाहता है तो इसका बाण काटने के लिए नहीं, इसका शरीर भेदने के लिए नहीं, इसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को काट दो। अर्जुन ने कहा कि पट्टी काटने से क्या हो जाएगा, काटूंगा तो इसका धनुष काटूंगा। कृष्ण बोले जो मैं कहता हूं उतना ही कर, अपने ज्यादा तर्क मत कर। बड़ों के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहता, पर कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। भगवान ने कहा ज्यादा मत बोल, इसकी पट्टी काट। और तुमने पट्टी काट ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अर्जुन बड़े अनमने से भाव से उन्होंने पट्टी काट दी। और जैसे पट्टी काटी तो पलक गिर करके होठों तक आ गए। और जब दरवाजा ही बंद हो गया तो दिखेगा क्या भाई साहब। फिर नहीं उठा पाया आंख, उस समय मारा गया, अन्यथा मारना ही संभव नहीं था। द्रोणाचार्य जी की उम्र 400 साल थी। और द्रौपदी की उम्र भी
आप सोच रहे होंगे कि क्या थी अर्जुन के आसपास ही, पर उस समय का जल, उस समय की वायु द्वापर के अंतिम काल की घटना है, कलयुग नहीं है। आज तो मनुष्य बेचारा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। 15-16 साल के बालकों की आंखों पर चश्मा है, बाल सफेद हो रहे हैं, क्योंकि खा क्या रहे? बोले यूरिया। गेहूं में बोले यूरिया, सब्जियों में बोले यूरिया। हम मार्केट का दूध ले रहे हैं तो मालूम नहीं है सफेद रंग का क्या है, केवल देखने के लिए और नाम के लिए दूध है, और व्हाइट पॉइजन है, वो सफेद जहर है। सब्जियां हरी हरी खा रहे हैं, चमकते हुए फल खा रहे हैं, पर खा क्या रहे हैं मालूम ही नहीं है। सब्जियों में, फलों में, गेहूं में, इन अन्नों के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से, पानी के माध्यम से शरीर में जहर जा रहा है। जितनी जल्दी और जितना ज्यादा खुश होकर के हम खा रहे हैं, उतनी जल्दी मौत के मुख में जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन विहारी। 60 साल के थे राजर्षि परीक्षित जिस दिन सांप लगा। पूछा महाराज, बड़े बड़े सम्राट जिसके चरणों में वंदन करते थे, क्यों वो राजपाट छोड़ करके गए? और दोनों में बड़ी विशेषता है, वक्ता में और श्रोता में। वक्ता का नाम है ब्रह्मराज, सुखदेव जी महाराज का दूसरा नाम है ब्रह्मराज। जरा बोल के बताओगे सुखदेव जी का नाम क्या है? बोलो ब्रह्मराज। और परीक्षित का नाम है देवराज अथवा विष्णुराज। वो ब्रह्मरात है, ये देवरात है, और वो भी भगवान कृष्ण का भक्त है। माने सुखदेव जी को भी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ, और परीक्षित को भी भगवान कृष्ण का दर्शन मां के गर्भ में हुआ। दोनों की समानता, और दोनों के दोनों भक्त भी हैं, दोनों के दोनों विरक्त भी हैं, और दोनों के दोनों ज्ञानी भी हैं। एक ऐसा विरक्त है जिसके शरीर पर 4 अंगुल कपड़ा नहीं है कौपीन के रूप में, और एक के पास में सब कुछ था। उसने सर का मुकुट तो उतारा ही उतारा, शरीर के कपड़े भी उतार दिए। अपने पुत्र को राजा बनाया और हस्तिनापुर छोड़ करके गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। जिसके पास में कुछ नहीं है उसका त्याग और उसका वैराग्य बड़ा सरल है, कहना कि साहब मैं तो कुछ रखता ही नहीं। पर जिसके पास में सब कुछ है वो छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास कुछ था नहीं, वो खाली था, उसने उस खालीपन को भगवान की स्मृति से भरा। और जिसके पास में कुछ कूड़ा करकट रहा भी होगा, उसने अपने हृदय के बर्तन को खाली करके भगवान की कथा से भरने का संकल्प किया है। इसलिए दोनों के दोनों एक जैसे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज ने लोक कल्याण के लिए एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, एक पौराणिक संहिता को 17 भागों में विभाजित किया। जिनको वेद पढ़ने में कठिनाई थी, वेद पढ़ने में अनधिकारिता थी, जिनका जनेऊ नहीं है, जिनको मातृ रूप में संसार में जन्म लिया है, उनको वेद पढ़ने के लिए शास्त्र मना करते हैं, पर उद्धार तो उनका भी होना है। हमारे सनातन धर्म में क्रिया में अंतर है, पर फल में अंतर नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार किसी को मंदिर में जाना है, किसी को नहीं जाना है, इस पर तो विचार है, पर मंदिर दर्शन का पूरा फल सबको मिलना है, इसमें कोई विचार नहीं है। जो वेदवेत्ता महात्मा, जो वेदवेत्ता ब्राह्मण मंदिर में जाकर के षोडशोपचार पूजन करके घंटों पूजा करने के बाद में जितना फल पाएगा, एक व्यक्ति निर्धारित किया है शास्त्रों ने कि वो केवल मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेगा तो उतना ही फल पाएगा। अग्नि के सामने बैठ करके घंटों आहुति देने पर, यज्ञ करने पर जो फल मिलेगा, किसी आचार्य को, किसी वैदिक विद्वान को उतना ही फल एक
व्यक्ति को, एक वर्ग को परिक्रमा मात्र करने से, यज्ञ के धूम के दर्शन करने से मिल जाएगा। यहाँ फल में अंतर नहीं है, यहाँ क्रिया में अंतर है। कौन मंदिर में जाए कौन न जाए इस पर विचार है, पर भगवत दर्शन के फल में कोई अंतर नहीं है। कौन भोजन बनाए कौन भोजन न बनाए इसका विचार है, पर भोजन करने में सबकी अधिकारिता समान है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। सनातन धर्म की विशेषता यही है, यहाँ फल में सबका बराबर अधिकार है, फल के लिए कोई वंचित नहीं है। रैदास भगवान की भक्ति करके आत्म कल्याण का वर्णन कर सकते हैं। अच्छा, गजब की बात यह है, इतने पक्के थे ये लोग, इन्होंने कभी जाति को लेकर के आंसू नहीं गिराए। इन्होंने कभी अपने व्यापार को, क्रियाकर्म को लेकर के कभी आंसू नहीं गिराए कि हम छोटे हैं, हम दीन हैं, हम हीन हैं, और समाज के किसी तबके ने इनको त्याज्य और हे नहीं माना। रैदास जूता गांठते गांठते अपनी कठौती के अंदर से गंगा को प्रकट करने की ताकत रखते हैं, ऐसी भक्ति है। और कबीर जुलाहे का काम करते करते, कपड़ा बनाते बनाते भगवान का भजन कर लेते हैं। इतनी शक्ति है उनकी भक्ति में, उन्होंने कभी रोना नहीं रोया कि मैं नीच जाति का और मैं कमजोर, मेरे साथ लोगों ने ऐसा। परमात्मा की प्राप्ति में न जाति कोई बाधक है, न परमात्मा की प्राप्ति में कोई कर्म बाधक है। बाधक है हमारा अभिमान और हमारा अज्ञान। अज्ञान के कारण किसी को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति और किसी से ऊंचा दिखने की बीमारी पाल लेने वाला व्यक्ति, और अभिमान के कारण अपने आप को खुदा मानने वाला व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अज्ञान और अभिमान रहित व्यक्ति चाहे जिस जाति में हो, चाहे जो कर्म करता हो, वो भगवान का हो जाएगा। और अज्ञान और अभिमान नहीं मरा तो फिर जहां पड़े हो वहां से भी नीचे जाओगे। आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई जाति की बाध्यता नहीं है, कोई क्रिया की बाध्यता नहीं है, कोई विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं है। आप निर्भिमान हो जाओ, आप भगवान के चरणों में प्रेम करने लग जाओ और केवल सच्चे हो जाओ, सच्चे, केवल सच्चे हो जाओ। इसलिए सनातन धर्म में अनेक आख्यान हैं। पिंगला नाम की वैश्या को भी परमात्मा मिल सकते हैं, और नहीं मिलेंगे तो किसी महात्मा को भी नहीं मिलेंगे। अभिमान युक्त किसी महात्मा को भी भगवान नहीं मिलेंगे, और निरभिमान किसी वैश्या को भी भगवान मिल जाएगा। पिंगला के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, प्रभु में पाप की गंदी नाली की कीड़ा हुआ, मैं दीनहीन हूं, सब दोषों की खान हूं। भगवान कहते हैं मुझे तेरे दोषों से क्या लेना देना है, तेरे मन में स्वीकृति तो है। हम आडंबर करते हैं, हम दंभ पाखंड करते हैं, तो भगवान के यहाँ जाकर के भी बनावट में खड़े हो जाते हैं। अपना आदमी भगवान के यहाँ भी जा रहा है तो बनावट लेके जा रहा है। जैसे जैसे माँ अपने बालक को मलमूत्र में सना हुआ देखने के बाद भी घृणा नहीं करती, कीचड़ में सना होने पर भी, धूल मिट्टी में सना होने पर भी मां बालक से घृणा नहीं करती, उसको उठाती है, स्नान कराती है, गोदी में बिठा देती है। एक साधारण मां जैसे गंदगी में सने हुए बालक से घृणा नहीं करती, प्रेम करती है, वैसे ही संसार की गंदगी में लिपटे हुए अपने भक्त से, अपने बालक से भगवान रूपी मां भी घृणा नहीं करती। और उसको ये तो चाहिए कि ये जैसा है वैसा मेरे सामने है। आज के लोग जो धार्मिक बनने के नए नए आवरण, नए नए पर्दे डाल करके जी रहे हैं, जो ज्ञानी नहीं है ज्ञानी बनने का नाटक कर रहा है, जो भक्त नहीं है भक्त दिखने का नाटक कर रहा है, जो तपस्वी नहीं है वो तपस्वी होने का ड्रामा कर रहा है, ये जो पर्दे पर पर्दे डालने की आदत है, ये भगवान से हमको दूर करता है। तुम जैसे हो, तुम जहां हो, तुम जो भी हो, वैसे ही भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दोगे तो तुम भगवान के हो जाओ। अजामिल को भगवान मिल सकते क्योंकि उसका जीवन पर्दे में नहीं है, उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम भगवान से दूर हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों के दोनों विलक्षण महात्मा हैं। वेदव्यास जी महाराज ने लोक कल्याण के लिए वेदों का विस्तार किया, पुराणों की रचना की, महाभारत बनाया और कहा जो वेद नहीं पढ़ सकते वो भी महाभारत की कथा पढ़ लें, श्रवण कर लें तो उनको वही फल मिलेगा जो वेद को पढ़ने पर किसी वैदिक को मिलेगा। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम। इसलिए सबके कल्याण की चिंता ऋषि को भी है और भगवान को भी है। शास्त्र ने कभी भेद नहीं किया। हम तो शास्त्र को अपने कल्याण का साधक मान करके यथावत स्वीकार कर लें और जैसा कहा जाता है वैसा कर लें, और जो करने के लिए मना किया जाता है वो ना करें। और कलयुग का जीव क्या है, जो मना किया गया है वो जरूर करेगा। इसलिए कलयुग के लोगों को बाल कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है। बच्चे को जो करने के लिए कहोगे वो नहीं करेगा, और मना कर दो नहीं बेटा वो मत छूना, वो मत करना, तुम्हारे हटते ही वो जरूर करेगा। जिस काम के लिए मना करोगे बालकों को तो बालक का मन उल्टा चलता है, मना क्यों किया, वो करके देखो क्या है, वो जरूर करेगा। एक दिन सब कुछ करने के बाद भी व्यास जी को लगा अभी मन शांत नहीं, चैन नहीं आया, चिंतित बैठे हैं आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे पर। हमको लगता है ये जो वर्णन है सरस्वती नदी का किनारा और साम्यप्रास नामक तीर्थ है, बद्री वन है, तो यहाँ जो यमुनानगर के पास में कलेश्वर है ना, जहाँ यमुना जी हैं, तो वो व्यास जी महाराज का मूल आश्रम है। महाभारत के अनुसार कुंती का, विदुर का, धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर से चल करके व्यासाश्रम में रहना वो यही संगत होता है। धर्मराज का मिलने के लिए आना यही संगत होता है। फिर यहाँ से आगे जाकर के धृतराष्ट्र का सप्त सरोवर पर प्राण त्यागना, इसलिए व्यास जी का आश्रम यही है। और संभव है कि सप्तदश पुराणों का सृजन भी यही यमुनानगर के पास में जो बद्री, बहुत विशाल बद्री का वन है, वहां है। ऐसे भी ये पूरी की पूरी जो भूमि है, कुरुक्षेत्र हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, बागपत हो, हस्तिनापुर मेरठ हो, ये सहारनपुर हो, पौराणिक भूमि है। शाकंभरी माँ का मंदिर हो, चाहे देवबंद में भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी हो, सब देव भूमि है। बड़ी ऐतिहासिक, बड़ी पौराणिक भूमि है। वो काल की चपेट में सब उजड़ जाता है। बड़े उदास बैठे थे, अचानक नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है व्यास जी, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? बोले भगवान पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आती। नारद जी ने कहा कि तुमने बहुत कुछ किया, वेद के विस्तार में बड़ी 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 आपने लोकोपकारक उपासनाएं की हैं। पुराणों का भी सृजन हुआ, विभाजन हुआ है, ब्रह्मसूत्र का भी निर्माण हुआ है। और जितना तुमने मानव धर्म का, स्त्री धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, राज धर्म का विवेचन किया, उतनी मात्रा में आपने भगवान की बाल लीलाओं का, गुण गणों का वर्णन नहीं किया। इसलिए तुम्हारे मन में एक अपूर्णता है, एक खिन्नता है। अब की बार तुम भगवान की लीलाओं का वर्णन करोगे तो तुम्हारा मन पूर्ण हो जाए। देखो मैं मेरी बात बताता हूं, आज दुनिया के लोग मुझको देवर्षि नारद कहते हैं, ब्रह्मा का मानस पुत्र कहते हैं, पर एक रात में और अचानक बातों में ऐसा नहीं हो सकता। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। इसलिए मैं बड़े भाव से निवेदन करूं, किसी गरीब को गरीब मान करके, दीन मान करके, हीन मान करके उसका तिरस्कार मत करना। किसी अपंग को, विकलांग को
आज के माननीय प्रधानमंत्री महोदय की भाषा में कहें तो दिव्यांग को, उसे मैं सहमत नहीं हूं। शब्दों की अपनी मर्यादा है, शब्दकोशों का अपना धर्म है, स्वभाव है। दिव्यांग को दिव्यांग कहना ठीक है, विकलांग को विकलांग कहना ठीक है। नेत्रविहीन व्यक्ति को यदि कमल नयन कहोगे तो उसका दर्द कम नहीं होगा। किसी गधे को घोड़ा कहना भी उसका उपहास है। पर ठीक है, जो भी चल रहा है उससे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जो जिसका काला रंग जो जैसा है उसको वैसा मान दो, स्वीकार करो। बनावटी मान भी किसी काम का नहीं है। इंसान को इंसान के रूप में मैं कह रहा, जो विकलांग है उसको भी गौर से देखना, कहीं उसके अंदर से कोई अष्टावक्र प्रकट ना हो जाए। तुम शरीर की आकृति, शरीर की विकृति पर ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम उसके ज्ञान से, उसकी प्रतिभा से, उसकी महत्ता से, भक्ति से वंचित रह जाओगे। इसलिए तिरस्कार मत करना किसी का। गरीब को, निर्धन को, अभावग्रस्त को, अनाथ को देखो तो तिरस्कार मत करना, अपमान मत करना। न जाने किस दासी के पुत्र में से नारद प्रकट हो जाएगा। अभाव कुछ दिन रहेगा और स्वभाव सदा रहेगा। इसलिए अभावों में जीने वालों के अभावों को मत देखो, उसके स्वभाव को देखो, उसके अस्तित्व को शरीर के आकार से मत आंको, उसके अंदर चेतना जो परमात्मा की है उसकी दृष्टि से देखो। मलिक मोहम्मद जायसी नाम के कवि हुए जिन्होंने पद्मावत लिखी। कहते हैं बहुत काले थे और ऊपर से चेहरे पर चेचक के दाग थे। थोड़ा रंग तो जैसा था वो था ही, चेहरा जैसा था वो था ही, उसके ऊपर से कद भी थोड़ा छोटा था। और परमात्मा ने जिनको कुछ विशेष गुण दिया होता है उनसे कुछ छीना होता है। परिपूर्ण किसी को नहीं बनाया। तो वो जो जा रहे थे तो लोग उनको देख करके हंसे, देखो उल्टा तवा जा रहा है, काला तवा है, काला तवा। उन्होंने अपने दोनों हाथ टिकाए कमर पर, बोले भैया क्या बात है, तुम एक बात बताओ, घड़े की हंसी उड़ा रहे हो कि घड़ा बनाने वाले की हंसी उड़ा रहे हो? उन्होंने कहा बाबा हम समझे नहीं, वो कवि थे, वो तो आनंद में जीने वाले। उन्होंने कहा, अपनी भाषा में पूछा, तुम घड़े की हंसी बना रहे हो कि घड़ा बनाने वाले की? उन्होंने कहा बाबा हम समझे नहीं। बोले भाई मेरा शरीर कैसा है ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने नहीं बनाया, ये तो उसने बनाया है। तो तुम घड़े की हंसी बना सकते हो कि कुम्हार की हंसी बना रहे हो? याद रखना, उस कुम्हार की कृति का उपहास उड़ाओगे तो कुम्हार बहुत ताकतवर है, अगले बार तुमको ऐसे ही बना देगा। इस शरीर पर तुम मुक्त हो रहे हो, इस शरीर से तुम घृणा कर रहे हो, इसकी असुंदरता से बेचैन हो, सुंदरता पर आप विमुक्त हो, क्या मतलब है उसका? हम पर हंस रहे हो कि हमको बनाने वाले पर हंस रहे हो? श्री नारद जी महाराज कहते हैं मैं दासी का पुत्र था, धीरे धीरे कब 5 साल का हो गया पता नहीं चला। और सौभाग्य की बात यह है कि मेरी माँ घरों में पोछा लगाती थी, दूसरों के कपड़े धोती थी, जूठे बर्तन साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी। घर का बचा हुआ जो भोजन बच जाता था वो ले आती, मुझे खिलाती, खुद खाती थी। उतरे हुए कपड़े जीवन भर पहने मैंने और मेरी माँ। घरों का बचा हुआ उच्छिष्ट भोजन खाकर के हम लोग चल रहे थे। गांव के बाहर टूटी सी छोटी सी झोंपड़ी में जीवन कट रहा था। मैंने मेरे जीवन में एक नहीं देखा कोई मेरे दरवाजे पर अतिथि आया हो, कोई अपना आया हो। नारद जी कहते हैं रिश्तेदार तो उसके यहाँ आते हैं जिसके यहाँ बैठने की अच्छी जगह हो, खाने के लिए अच्छा साधन, जिसके यहाँ जाने पर हमको सम्मान मिलेगा, गौरव मिलेगा, लोग दौड़ के वहां जाते हैं। और जहां जाने पर हम ठीक से बैठ ना पाए, खा ना पाए, क्या करेंगे वहां जाकर?
पर ये सौभाग्य की बात थी कि जिस गांव में मेरी माँ थी, जिन लोगों के यहाँ मेरी माँ काम करती थी, वो ब्रह्मवादी थे, सत्संगी लोग थे। वहां उस गांव में एक आश्रम था, मंदिर था। हर साल वहां कोई ना कोई बड़े महात्मा चातुर्मास से करने आते थे। एक बार किसी ने हमसे पूछा, जी इन महात्माओं को बुलाया जाता है, इतना पैसा खर्च किया जाता है, चातुर्मास से होता है, क्या फायदा है? इन महात्माओं को बिठा करके खिलाओ और ये 2-4 महीने मौज मस्ती करें, लौट जाते, क्या फायदा है? तो वहां मैंने यही कथा सुनी। चातुर्मास से कराने का मतलब है संसार को एक ऐसा महात्मा मिलना जिसका नाम नारद है। ये चातुर्मास का फल है। यदि वहां चातुर्मास से ना हुआ होता तो दासी का एक पुत्र नारद के रूप में विकसित ना हुआ होता, और नारद न होते तो दुनिया में न रामायण होती और न भागवत होती। नारद माने वो महात्मा है जो व्यास जी को प्रेरित करके भागवत लिखा दे। नारद माने वो महात्मा है जो एक साधारण से व्यक्ति को, एक रत्नाकर को, एक डकैत को, एक व्याध को वाल्मीकि जैसा महात्मा बना दे और उसके द्वारा रामायण की रचना करा दे। ये चातुर्मास की कृपा है। माना हजारों लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आएगा, परंतु हजारों लोगों में से एक बालक के चित्त में भी यदि सद्धर्म का बीज बो दिया गया और वो नारद की तरह से विकसित हो गया तो लाखों वर्षों तक संसार के कल्याण का एक भंडारा खुल जाएगा। उस बार महात्मा चातुर्मास से करने के लिए आए, और आश्चर्य की बात है भागवत में नहीं लिखा, परंतु महात्मा बड़े जोरदार हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्मा चातुर्मास से करने आए इस गांव में। हर गृहस्थी अपनी हैसियत, अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करना चाहता है। तो किसी ने कहा जब तक महाराज रहेंगे आने जाने वालों के लिए, इनके लिए दूध की व्यवस्था मेरी, कोई कहे फल मेरा, सब्जी मेरी, कोई कहे चीनी मेरी, कोई कहता था कि ये घी मेरा। सब समाज के सहयोग से महात्माओं का काम चलता है। मेरी माँ भी मेरी उंगली पकड़ करके मुझको लेकर वहां गई महात्माओं के दर्शन करने। देखा कितना गजब की बात है, रोटी खाने के लिए नहीं है, सर छुपा करके जीने के लिए घर नहीं, अपनी छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, गुलामी की, दासता की, परतंत्रता की जिंदगी जी रही है दासी बन करके। फिर भी हृदय में कितना भाव होगा कि संतों का दर्शन कराऊं, और अकेले नहीं गई, अपने बालक का हाथ पकड़ करके ले गई। सब लोग जब अपनी अपनी सेवा बता रहे थे, मेरी मां टप टप आंसू गिरा रही थी। शायद सोच रही होगी कि परमात्मा से शिकायत मन में होगी, मुझको तुमने कुछ दिया होता तो आज मैं भी महात्माओं की सेवा में कुछ बोल पाती, कुछ लगा पाती। पर मेरे पास तो मेरे पति की जो संरक्षण था वो भी रहा नहीं। मेरे पास वस्त्र नहीं, मेरे पास फल नहीं, मेरे पास पुष्प खिलाने का आंगन में एक फिट जगह नहीं। क्या दूं? मेरे पास देने के लिए आज कुछ नहीं है। होता तो आज संतों की सेवा में मैं भी उड़े। और उसी समय अचानक मेरी माँ के आंख के आंसू सूख गए, मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, माथे पर चमक आ गई, और उसने कहा बेटा, मानो भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा दी हो, पगली तू संसार की साधारण वस्तुओं को संतों की सेवा में लगाने के लिए खोजती है, पर मैंने तो तुझको ऐसा उपहार दिया है जो तेरे पास है, पहले उसको तो संतों की सेवा में सौंप। उसने, मेरी माँ ने दासी होने पर भी, अनपढ़ होने पर भी मुझ 5 वर्ष के बालक को महात्माओं की सेवा में सौंप दिया। दुनिया के लोग दूध देंगे, फल देंगे, जल देंगे और पैसा देंगे, कपड़ा देंगे। उस माँ का कलेजा देखो जिसके पास कुछ नहीं था, और कुछ होने के नाम पर केवल आगे पीछे एकात्मजा में जननी योषित मूढ़ा च किंकरी। वो योषित है, मूढ़ा है, किंकरी